ओम शांति। 16 जून। आज बाबा पहला पहला पाठ पक्का करा रहे हैं बार बार। तुम्हारा पहला पाठ है कि तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी होकर बैठो। बार बार याद दिला रहे हैं, आत्माभिमानी होकर मुझे याद करो। तुम आत्माभिमानी होंगे तभी बाबा से बहुत प्यार रहेगा, उसकी याद रहेगी। देहभान में रहेंगे तो देहधारी तुमको याद आते रहेंगे। तो तुम्हें विकर्म विनाश करना है तो मुझे याद करो। सवेरे सवेरे एकांत में घूमो फिरो और ये पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। इसकी भिन्न भिन्न तरह से प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, अपने को देखें, आंखों से देख रही हूँ। बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, बाबा आज उस पर ध्यान दिला रहे हैं। सच्चे वैष्णव बन जाओ। बाबा ही कहते हैं, भगवानोवाच काम महाशत्रु है। इस पर तुम्हें जीत पानी है, इसने ही तुम्हें पतित बनाया है। कामी को ही पतित कहा जाता है। भगवानोवाच है तो जरूर भगवान पढ़ाते होंगे। तो बाबा आकर तुम्हें काम पर जीत कैसे प्राप्त करें ये सिखा रहे हैं। तो तुमने भी बहुत काम किया है, इसलिए देवताओं की देवियों की भी पूजा होती है। लोग शिव की बहुत पूजा करते हैं, कितना दूध जल चढ़ाते हैं, खर्च करते हैं, भवका करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कितना खर्च करते हैं, परंतु किसी को ये पता नहीं ये लक्ष्मी नारायण कब थे, कहाँ गए, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं। शिव की पूजा करते हैं, किसी को भी ये पता नहीं क्यों। जरूर उसने कोई महान कार्य किया होगा ना। तो पतित से पावन बनाया है, मनुष्य से देवता बनाया है, अमरलोक की राजाई दी है। तो बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे और आज बार बार कह रहे, आत्मा समझकर मुझे याद करो, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तब तुम पावन बनोगे, तब तुम सुखी हो जाओगे। तो याद करना केवल ये नहीं बाबा बाबा करते रहें, मन और बुद्धि शिव बाबा पर लगा दें। वो पतित पावन है, बार बार आज ये बात आ रही है। मैं पतित पावन हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी याद से ही तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम विकारों पर विजय प्राप्त करोगे और पावन बन जाओगे। तो तुम्हें कामजीत बनना अवश्य है। बाबा बच्चों की शिकायत कर रहे हैं, कई बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन विकारों को नहीं जीत पाते। इससे तुम्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम्हें इस काम महाशत्रु को जीतना है, तब तुम मनुष्य से देवता बन सकोगे। बहुत सुंदर बात है। जिनका योग बल बहुत अच्छा होगा वो कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। तुम ये अमर कथा सुन रहे हो, तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं। देवताओं को भी भगवान नहीं पढ़ाएंगे, वहां भी देहधारी पढ़ाएंगे। बाप जो ज्ञान का सागर है वही तुम्हारा टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा है। देखो कैसे आश्चर्य की बात है, आश्चर्यवत बाबा देख रहे हैं कि बाबा आकर कैसे पढ़ा रहे हैं हम सभी को अमर लोक में ले जाने के लिए। कह रहे हैं बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में रहना नहीं है, तुम्हें अमरलोक में जाना है। बाबा रोज रोज हमें ये याद दिलाते हैं, तुम वहां पवित्र थे, सच्चे वैष्णव थे, अब तुम्हें फिर सच्चे वैष्णव बनना है। 21 जन्मों की राजाई मिल रही है। वहां तो भक्ति आदि करने से, दान पुण्य करने से एक जन्म की राजाई मिलती है, तुम्हें 21 पीढ़ी तक राजाई मिलेगी। तुम संपूर्ण पवित्र होंगे, संपूर्ण सुख शांति तुम्हारे पास होगी। तो बाबा आकर तुम्हें ये संपूर्ण ज्ञान दे रहे, इसलिए कहते हैं दैवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख नहीं दो। तो बाबा कह रहे, तुम बच्चे अभी ज्ञान सुन रहे हो, तुम ही ये सब बातें जानो और तो कोई जान नहीं सकता। वंडरफुल दृष्टि से फिर बाबा कह रहे हैं कि देखो बाबा कैसे आकर पतितों को पावन बना रहे हैं। ये वंडरफुल बात है।
सहज काम नहीं है। बाबा कहते काम भी महाशत्रु है, माया भी बहुत शक्तिशाली है, पर तुम मुझे भी तो कहते हो ज्ञान का सागर है और सर्वशक्तिवान है। तो मेरे से शक्तियां लेकर तुम इस माया पर विजय पाते हो। तुम अब ब्राह्मण ब्राह्मणियां बने हो, ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात, अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा आज बार बार ये कह रहे हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। तुमने भी बहुत भक्ति की है और तुम सोचते थे, सभी भक्त सोचते हैं भगवान भक्ति का फल देगा, तो देने आएगा ना, या ऊपर से ही दे देगा, ये बात कोई नहीं जानते। अब बाबा तुम्हें भक्ति का फल देने आ गया है, ज्ञान दे रहा है। ज्ञान में और भक्ति में बहुत फर्क होता है, वो फर्क बाबा दिखा रहे हैं। हम जानते हैं भक्ति में पूजा करते हैं, ज्ञान में हम वैसा बनते हैं। तुम कर्मेंद्रियों को जीत रहे हो, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रहे हो। सतयुग में कोई ये नहीं कहेगा कि कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। बाबा तो तुम्हें ये भी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुम देह कैसे छोड़ो। देखो वंडरफुल प्रैक्टिस। अशरीरी होने का अभ्यास करते करते तुम याद में बैठकर शरीर छोड़ दोगे। ये बहुत सुंदर बात बाबा हम सबको कह रहे हैं, बिना कष्टों के शरीर छोड़ दोगे। तो योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को भी वश करो, तब तुम बाबा की बहुत बड़ी सेवा भी कर पाओगे। तो हमें अपने योग बल को चेक करना है और कर्मेंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेना है, शीतल कर देना है। और जो बाबा ने आज धारणा बताई, आज कई बार बाबा ने याद दिलाया, मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, पुरुषोत्तम बना रहा हूँ। तो हम अपने को चेक करेंगे, हम पुरुषोत्तम बनते जा रहे हैं। वरदान बहुत ही प्रेरक है, चिंतनीय है। मान शान का त्याग करो, इच्छा मात्र में विद्या बन जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम, मान, शान सब का त्याग कर दिया, सब कुछ बच्चों के लिए। नाम भी बच्चों का हो, अपना समय भी बच्चों की सेवा में दिया। तो देखो सबसे आगे निकल गए, कोई इच्छा नहीं नाम मान शान की, तो भी तुम भी इसका त्याग कर इच्छा मात्र में विद्या बनो, तो बाप समान बन जाओगे। स्लोगन है, ज्ञान के गुणों के सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। तो आज हम बिंदु बनकर रहेंगे। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप, बहुत तेजस्वी, मेरे चारों ओर प्रकाश का प्रभा मंडल है। मैं निराकार हूं। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करेंगे, देह जैसे है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। और घंटे में एक बार कर लेंगे, आधे मिनट के लिए भी चित्त आनंदित रहेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.